तो लगातार बने हुए हैं हम बड़े कवरेज पर, जो आपको हम मुंबई से दिखा रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर। रिया चक्रवर्ती और सुशांत के बीच के व्हाट्सएप चैट से एक बड़ा खुलासा हुआ है। रिया का ड्रग्स कनेक्शन सामने आया है। हालांकि रिया चक्रवर्ती ने चैट डिलीट कर दिया था, लेकिन जांच एजेंसी ने उसे रिकवर कर लिया, रिट्रीव किया है। आज छठा दिन है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का। इस बीच डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा है सिद्धार्थ पिठानी, स्टाफ नीरज भी डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा है। आपको ये पूरा चैट जो ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जुड़ा है वो भी आपको हम दिखाएंगे, लेकिन आपको हम हर हलचल जो है इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर जो हो रही है वो बता रहे हैं। दरअसल सिद्धार्थ पिठानी और नीरज, ये दोनों ही किरदार सीबीआई के रडार पर हैं। दोनों के बयान में सीबीआई को फर्क दिखाई दिया है, अंतर दिखाई दिया, और यही वजह है कि लगातार ये ग्रिलिंग इन दोनों की हो रही है। इनसे ये लंबी पूछताछ, मैराथन पूछताछ हो रही है। छठा दिन आज इन्वेस्टिगेशन का, और बीते 3 दिन की अगर बात करें तो इन 3 दिनों में घंटों घंटों लंबी पूछताछ इनसे हुई है। इस वक्त हमारे साथ मुंबई से हमारे तमाम रिपोर्टर्स पूरे अपडेट के साथ मौजूद हैं। विद्या मौजूद है रिया चक्रवर्ती के घर पर, अरविंद ओझा बांद्रा पुलिस स्टेशन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सौरभ वक्तानिया इस वक्त मौजूद हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस पर, और शम्स ताहिर खान सुशांत सिंह राजपूत के घर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपका रुख करते हुए डीआरडीओ गेस्ट हाउस से इस वक्त क्या अपडेट मिल रहा है? देखिए, डीआरडीओ गेस्ट हाउस से जो तमाम सीबीआई के ऑफिशियल्स हैं वो अब आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी यहां पर आ चुके हैं। हमें बताया जा रहा है कि उस वक्त जब ये हादसा हुआ तब उस घर में 4 लोग मौजूद थे। सबसे पहले सिद्धार्थ पिठानी की उनका जो रोल है वो सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि जो भी घर पर हलचल होती थी, जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, सुशांत भी जिसको कुछ कहते थे तो वो सिद्धार्थ पिठानी थे, इसलिए उनका जो स्टेटमेंट है वो लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे उनके कुक नीरज, केशव, और जो उनके घर का जो देखभाल करते हैं दीपेश सावंत। अब ये जो 4 लोग हैं उनकी जो पूरी सीक्वेंस सीबीआई बना रही है, 1-1 मिनट का अपडेट ले रही है, तो कुछ जो उनके स्टेटमेंट्स है उनमें इनकंसिस्टेंसी, यानी कि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रहे। सबसे बड़ी बात आज बता दूं मैं आपको कि आज यहाँ पर सीबीआई का ये जो वर्किंग ऑपरेशन यहाँ पे जो डीआरडीओ गेस्ट हाउस में बनाया गया है, आज यहाँ पर उन चारों को एक साथ बिठाकर साथ में पूछताछ की जाएगी। तो तमाम पहलू पर पूछताछ की जाएगी कि जून 13 से लेकर जून 14 तक क्या हुआ, और इसमें बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। खुलासा इसलिए क्योंकि पहले एक-एक करके लोगों का स्टेटमेंट लिया जा रहा था। तमाम 4-5 दिन से लगातार जो स्टेटमेंट किए जा रहे हैं, सेवरल मैराथन आवर्स के लिए स्टेटमेंट लिए जाए थे। जैसा कि आपने कहा, जो सुबह 10 से 11 बजे से जो स्टेटमेंट का सिलसिला शुरू हो रहा था, क्वेश्चनिंग का जो सिलसिला शुरू हो रहा था, वो रात 1-1, 2-2 बजे तक इनके स्टेटमेंट्स लिए जा रहे थे। आज बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये जो तमाम 4 लोग उस घर के अंदर मौजूद थे उन सबको एक साथ बिठाया जाएगा। उनके पहले के स्टेटमेंट्स उनके साथ में रहेंगे, और साथ ही आज जो यही बात जिसका सौरभ जिक्र कर रहे हैं, सौरभ हमें बता रहे हैं, सौरभ वक्तानिया, कि कैसे 10 से 12 घंटे लंबी ये पूछताछ बीते 2 दिन में हुई है, और अभी भी लगातार ये बातचीत हो रही है, जबकि आज छठा दिन है सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन का, लेकिन ये 4 लोग लगातार सीबीआई की क्वेश्चनिंग में दिखाई दे रहे हैं। क्या इशारा, क्या संकेत मिलते हैं इससे? देखिए, ये तमाम जो 4 लोग हैं ये विटनेस के तौर पर, अगर अभी तक हम देखें तो इसमें कोई इनमें से अक्यूज नहीं है, तो सीबीआई इनको विटनेस के तौर पर देख रही है, और एक से एक चूंकि नई चीजें सामने आ रही है, सीबीआई अपना पूरा होमवर्क तैयार करना चाहती है। सिर्फ बात यहाँ पे अब ये नहीं कि क्राइम सीन या फिर सुसाइड या फिर मर्डर, ये सवाल अभी नहीं है। एक एक छोटी छोटी चीज लेकर आपको केस में आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती है, सुशांत के रिश्ते हैं, ड्रग्स का एंगल है, कौन आता था कौन नहीं जाता था, ड्रग्स डीलर के साथ क्या रिश्ते थे, सुशांत के बिहेवियर को लेके क्या बातें थी। तो ये, और इन लोगों को अगर आप देखें तो चारों के अलग अलग, खासतौर पर इनमें से 3 ने बहुत अलग अलग कई बार बयान दिए हैं, तो उन सारे बयानों को भी एक साथ खंगाला जा रहा है, और इनके जरिए ये सिर्फ पूछताछ बेसिक, अगर यहाँ पे वैसे समझे तो ये वो 4 हैं जो सुशांत के घर के सारे राज, सारी सच्चाई बता सकते हैं, और इसीलिए सीबीआई सबसे जो है अहम मानती है वो इन 4 को मानती। इन 4 के अंदर से जो राज है वो अगर बाहर निकल आया तो उसके बाद सीबीआई के केस का रास्ता साफ हो जाएगा, और फिर जो मेन एक्यूज्ड है रिया चक्रवर्ती एफआईआर के हिसाब से, उनसे ग्रिल होगी। यहाँ पे ये हमेशा याद रखें कि जितनी भी एजेंसियां जो जांच करती हैं किसी भी मामले में, तो विटनेस, को विटनेस, इसके साथ के जो लोग होते हैं सबसे पहले उनको ग्रिल किया जाता है, उनसे जानकारी निकाली जाती है, और जो अक्यूज होता है, खासतौर पर मेन अक्यूज होता है, उससे हमेशा लास्ट में पूछताछ होती है। तो यही वजह है कि छठा दिन है, रिया चक्रवर्ती अब भी इंतजार कर रही है सीबीआई के बुलावे का, लेकिन उनको बुलाया इसलिए नहीं गया कि पहले सीबीआई इनके जरिए हर वो राज बाहर निकाल ले जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को बिठाकर
तब आसानी होती है कि अगर वो कहीं पे सीबीआई को गुमराह कर रही हैं तो इनके बयान उस वक्त काम आएंगे कि उन्होंने तो ऐसा कहा था, उन्होंने आपके बारे में ये बताया, ये फोन डिटेल है, ये मैसेज की डिटेल है, ये चैट की डिटेल है, आपके बारे में ये चीजें, तो वहां पे फिर अगर वो सच है तो ठीक है और झूठ बोल रही है तो फिर पकड़ी जाएंगी। इसीलिए इन चारों की लगातार 6 दिन से मैराथन पूछताछ हो रही।